दोस्तों आ चुके हैं हम फाइनली पार्ट 2 की तरफ। और कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इसका अभी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाके उसे देखे, वरना आपको ज्यादा कुछ समझ नहीं आएगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत में हमें एस्टोनिया का वही मेंटल हॉस्पिटल दिखाया जाता है जिसका नाम सारने इंस्टीट्यूट है। हमें यह दिखाया जाता है कि एक लड़की जिसका नाम एना है वो यहाँ पर काम करने के लिए आई है। हम यहाँ पर एक लड़की को भी देखते हैं जो कि विंडो से एना को देख रही है, जो कि डेफिनेटली एस्थर ही है। आप सोच रहे होंगे कि पिछले पार्ट में तो एस्थर मर गई थी, तो आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है। तो दरअसल ये जो कहानी है ये तब की है जब एस्थर एस्टोनिया में थी। खैर एना अंदर देखती है यहाँ की सिक्योरिटी बहुत तगड़ी होती है, बट वो समझ नहीं पाती कि एक हॉस्पिटल में इतनी सिक्योरिटी की आखिर जरूरत क्या है। डॉक्टर नोवोटनी एना का वेलकम करते हैं और उसे बताते हैं कि यहाँ पर एक लीना नाम की पेशेंट है जो कि काफी डेंजरस है और उसी के लिए ही इतनी सारी सिक्योरिटी लगाई गई है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये लीना कौन है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में तो हमें पता चला था कि एस्थर ही यहाँ की सबसे डेंजरस पेशेंट थी। तो मैं आपको बता दूं कि दरअसल एस्थर का नाम एस्थर था ही नहीं। हमें यह बताया जाता है कि एस्थर का असली नाम होता है लीना क्लेमर। डॉक्टर एना को उसकी ड्यूटी के बारे में बता ही रहे होते हैं, तभी यहाँ का इमरजेंसी सायरन बजने लगता है और हमें पता चलता है कि लीना अपने कमरे से गायब हो गई है। डॉक्टर एना को एक रूम में लॉक कर देते हैं ताकि वो सेफ रहे, पर एना इस बात से अनजान कि लीना तो उसी के रूम में है। एना लीना को पहचान नहीं पाती क्योंकि उसने कभी उसे देखा ही नहीं, पर जब लीना बताती है कि वो ही लीना है तो एना की हालत खराब हो जाती है। पर इससे पहले कि लीना कुछ करती है वहाँ पर डॉक्टर और बाकी स्टाफ आ जाता है और वो एस्थर को पकड़ लेते हैं। एना डॉक्टर से पूछती है कि आखिर आपने ये क्यों नहीं बताया कि लीना एक बच्ची है। तो डॉक्टर कहते हैं कि लीना को एक बच्ची समझने की गलती कभी मत करना, वो एक फुल्ली मैच्योर वुमेन है। तो दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर लीना के बारे में बताते हैं कि कैसे वो एक ग्रोन वुमेन है, यानी कि वो बस दिखती बच्ची है पर है वो एक मैच्योर वुमेन ही। एंड फर्स्ट पार्ट में मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन कर रखा है इसकी बीमारी के बारे में, तो मैं यहाँ पर ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो मैं सीधा स्टोरी पर आता हूँ। डॉक्टर यहाँ पर एना को बताते हैं कि लीना अपनी कंडीशन का फायदा उठाकर कई फैमिली में रह चुकी है क्योंकि सब उसे बच्चा ही समझते थे। हालांकि पहले तो सिर्फ वो चोरियां ही करती थी, बट पिछले परिवार को तो इसने मार ही डाला और इसका कारण भी वो बताते हैं। दरअसल लीना ने उस परिवार के आदमी को सेड्यूस करने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने मना कर दिया और इसीलिए लीना ने गुस्से में उसके पूरे परिवार को ही मार दिया। एंड हम जानते हैं कि लीना ऐसा ही करती है। खैर आगे हमें दिखाया जाता है कि इसी अस्पताल में एक और भी लड़की है जिसका नाम ईडी है और ईडी बिल्कुल पागल होती है, मतलब लीना से भी थोड़ा ज्यादा। बट लीना होशियार है लेकिन ईडी तो पूरी पागल ही है। लीना ईडी को एक कैंडी का लालच देती है जिसके लिए वो किसी को भी मारने के लिए तैयार हो जाती है और उसका पागलपन हम यहाँ पर देख पाते हैं। आगे हम लीना को उसके रूम में देखते हैं। उसके रूम के बाहर दिमित्री नाम का एक सिक्योरिटी गार्ड होता है। लीना दिमित्री को सेड्यूस करके अंदर बुला लेती है और फिर उसे जान से मार देती है। दरअसल वो उसका ID कार्ड लेना चाहती है ताकि वो यहाँ से भाग सके और वो भाग भी जाती है। बाहर उसे एना की कार दिखती है जिसमें एना होती है, लेकिन लीना को बाहर देख एना डर कर हॉस्पिटल में भाग जाती है। अंदर डॉक्टर कहते हैं कि हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। एना अपने घर चली जाती है, पर वो जैसे अपने घर का दरवाजा अनलॉक करती है तभी उसकी कार की डिग्गी अपने आप ही खुल जाती है, लेकिन उस डिग्गी में कोई भी नहीं होता। एना अपने घर में चली जाती है, पर अंदर मिलती है एना को लीना जो कि उसे मार देती है। इसके बाद लीना एना का लैपटॉप यूज करने लगती है जिसमें कई सारी बच्चों की आईडीज होती है। एना हम यह समझ पाते हैं कि ये वो बच्चे हैं जो कि गायब हो गए हैं। लीना को एक एस्थर एल्बर्ट नाम की लड़की की फोटो दिखती है जो कि बिल्कुल उसी की तरह दिखती है और एस्थर एक अमेरिकन फैमिली से बिलोंग करती है। लीना यहाँ अपना दिमाग चलाती है और खुद को एस्थर की तरह तैयार कर लेती है और वो घर से बाहर जाने लगती है। यहाँ लीना देखती है कि एना अभी पूरी तरह से मरी नहीं है, इसलिए वो उसे जान से मार देती है। एंड वो बाहर जाके एक पार्क में बैठ जाती है। तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है। ऑफिसर देखता है कि ये तो एक बच्ची है, इसलिए वो पूछता है कि आखिर तुम्हारा घर कहाँ पर है। तो लीना बताती है कि उसका नाम एस्थर है और वो एक अमेरिकन फैमिली से बिलोंग करती है और उसे किडनैप कर रशिया लाया गया था। यहाँ हम समझ पाते हैं कि लीना रशिया का नाम इसलिए लेती है ताकि वो रशिया के अमेरिकन एम्बेसी तक पहुंच जाए, क्योंकि अगर वो एस्टोनिया के एम्बेसी में गई तो वो पकड़ी भी जा सकती है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि एस्टोनिया रशिया का ही पड़ोसी देश है। खैर आगे हम अमेरिका में एलन और ट्रिशिया एल्बर्ट को देखते हैं और ये वही परिवार है जिसका बच्चा यानी कि एस्थर खो गई है। ये दोनों अपने बेटे गुन्नार का मैच देखने आए होते हैं। बाहर इन्हें पुलिस वाले मिलते हैं जो कि एस्थर का केस हैंडल कर रहे थे और वो बताते हैं कि उन्हें एस्थर मिल गई है। इसके बाद ट्रिशिया को दिखाया जाता है जो कि रशिया जाती है और वो एस्थर को देखती है एंड वो उसे लेके
वापस अमेरिका आ जाती है। आपको लग रहा होगा कि उस बच्ची की शक्ल तो इतनी भी मैच नहीं करती एस्थर से, तो मैं आपको बता दूं कि एस्थर यानी कि रियल एस्थर जो गायब हुई थी वो 4 साल पहले गायब हुई थी, यानी कि तब तो वो काफी छोटी बच्ची थी, इसलिए एलन उसे ठीक से पहचान नहीं पाता। एलन अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हो जाता है और ये सभी उसे अपने घर ले जाते हैं। आगे हम एस्थर को डॉक्टर सैगर के पास देखते हैं। डॉक्टर सैगर पहले तो एस्थर से कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस पूछती है और एस्थर उसका जवाब दे भी देती है, बट जैसे ही सैगर थोड़े टफ क्वेश्चन पूछने लगती है तो एस्थर नाटक करने लगती है तोते के साथ खेलने का, एंड वो तोते को उसके नाम से भी बुलाने लगती है। सैगर ट्रिशिया को अंदर बुलाकर एस्थर को बाहर भेज देती है। सैगर ट्रिशिया को बताती है कि उसे एस्थर पे शक है, क्योंकि जिस बर्ड का नाम उसने लिया है असल में वो बर्ड तो वो है ही नहीं, जबकि एस्थर गायब होने से पहले पूरी तरह से उस बर्ड से फेमिलियर थी, तो आखिर वो उसे भूल कैसे सकती है। अब हमें दिखाया जाता है कि एस्थर बाहर से ये सब सुन रही होती है, इसलिए वो ध्यान भटकाने के लिए नाटक करने लगती है, वो चिल्लाने लगती है, जिससे वहाँ पर सैगर और ट्रिशिया आ जाते हैं। एस्थर कहती है कि उनका तोता ने मुझ पर अटैक कर दिया है एंड उसने अपने कपड़े भी जानबूझकर फाड़ लिए होते हैं, और वो सारा इल्जाम तोते पर लगाती है, इसलिए ट्रिशिया उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। बाहर एस्थर की नजर उसी पुलिस ऑफिसर पर पड़ती है जो कि उसकी फोटो ले रहा होता है। इसके बाद हम एस्थर को एलन के साथ टाइम स्पेंड करते हुए देखते हैं और हम देख पाते हैं कि एस्थर अब एलन को पसंद करने लगी है, बट वहीं हम ट्रिशिया को भी देख पाते हैं जो कि एस्थर पर नजर रखे हुए है। डिनर के टाइम वही पुलिस ऑफिसर आ जाता है जो एस्थर की फोटो ले रहा था। वो इन्हें बताता है कि डॉक्टर सैगर एक ग्रुप डिस्कशन करने वाली है, यानी कि वो एस्थर को अपनी फैमिली के साथ बिठाकर उससे क्वेश्चन पूछेगी, यानी कि उसकी पुरानी मेमोरीज के बारे में। एस्थर ये छुपकर सुन रही होती है और वो जानती है कि अगर ऐसा हुआ तो वो डेफिनेटली पकड़ी जाएगी, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो यहाँ से भाग जाएगी, एंड वो ऐसा ही करती है। पर जाते जाते उसे एलन दिखता है जो कि अपने रूम में होता है, एंड जैसा कि वो उसे पसंद करने लगी है तो वो डिसाइड करती है कि वो यहाँ से नहीं भागेगी। आगे में दिखाया जाता है कि एलन ट्रिशिया किसी पार्टी में चले जाते हैं, इसलिए गुलनार अपने फ्रेंड्स को घर पर बुलाकर पार्टी करने लगता है, बट उसी दौरान वो पुलिस ऑफिसर भी यहाँ पर आ जाता है। गुलनार कहता है कि मॉम डैड तो अभी घर पर नहीं है। ऑफिसर कहता है ठीक है, वो जब आएंगे मैं तब आ जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले मैं क्या तुम्हारा टॉयलेट यूज कर सकता हूँ? गुलनार कहता है हाँ बिल्कुल, और गुलनार वहाँ से चला जाता है और वो पुलिस ऑफिसर टॉयलेट के बहाने एस्थर के रूम यानी लीना के रूम में चला जाता है और वीडियो बनाने लगता है। हम यहाँ पर समझ जाते हैं कि ये ऑफिसर यहाँ पर एविडेंस कलेक्ट कर रहा है एंड इसे काइंड ऑफ शक हो भी गया है कि लीना एस्थर नहीं है, पर वहीं हम देखते हैं कि एस्थर ने उसको रिकॉर्डिंग करते हुए देख लिया है। एलन ट्रिशिया भी घर आ जाते हैं और ट्रिशिया आते ही एस्थर को ढूंढने लगती है। उसे एस्थर तो नहीं मिलती पर उसकी बाइबल मिल जाती है। इसमें एलन के साथ साथ उसे कई और आदमियों की फोटो भी मिलती है, जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। बाइबल में हम उसी पुलिस ऑफिसर की फोटो भी देख पाते हैं। यहाँ ट्रिशिया को कुछ समझ नहीं आता और वो तुरंत ही एस्थर को ढूंढने निकल पड़ती है। वहीं हम उस पुलिस ऑफिसर को उसके घर पे देख पाते हैं और ये भी समझ पाते हैं कि उसने पूरे एविडेंस कलेक्ट कर लिए हैं एंड वो साबित कर देगा कि लीना एस्थर नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर एस्थर आ जाती है और वो उसे मार देती है, लेकिन वो पूरी तरह से मरा नहीं होता है। वो उससे पूछती है कि आखिर उसे कैसे पता चला कि मैं एस्थर नहीं हूँ, जबकि उसकी असली माँ भी मुझे नहीं पहचान पाई। ऑफिसर कहता है कि वो जानती है, पर तभी वहाँ पर ट्रिशिया आकर पुलिस ऑफिसर को ही गोली मार देती है। जी हाँ, यही इस कहानी का ट्विस्ट है। दरअसल ट्रिशिया शुरुआत से ही जानती थी कि लीना एस्थर नहीं है, और ये भी कि वो एस्टोनिया से भागी है और उसकी बीमारी के बारे में भी, कैसे वो दिखती बच्ची है पर वो एक बड़ी औरत है। यहाँ ट्रिशिया लीना को उसकी पोल ना खोलने का रीजन बताती है। दरअसल एस्थर गायब नहीं हुई थी, बल्कि उसका मर्डर किया था और ये किया था गुलनार ने, लेकिन ये सब कुछ एक्सीडेंटल था। पर ट्रिशिया को लगता है कि उसने अपनी बेटी तो खो दी है और अगर उसने पुलिस को ये बता दिया तो उसका बेटा भी जेल चला जाएगा, क्योंकि वो 18+ है एंड वो अपने दोनों बच्चों को खोने के बजाय एक बच्चे को ही खोना पसंद करेगी। इसलिए उसने एस्थर की बॉडी को ठिकाने लगा दिया और एक मिसिंग FIR दर्ज कराई कि उसकी बेटी एस्थर गायब हो गई है। पर क्योंकि एलन अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो उसके गायब हो जाने के बाद बिल्कुल चेंज हो गया। वो ट्रिशिया से भी ठीक से घुल मिल कर नहीं रहने लगा और यही चीज ट्रिशिया को खलने लगी। ट्रिशिया बताती है कि तुम्हारे आने के बाद एलन फिर से वैसा ही हो गया जैसा कि वो पहले हुआ करता था। वो कहती है कि तुम्हें ऐसे ही एस्थर बने रहना है। ट्रिशिया ये बात गुलनार को भी बता देती है कि लीना एस्थर नहीं है। गुलनार कहता है कि आपको इसे यहाँ पर
पर नहीं रखना चाहिए, बट ट्रिशिया उसे समझाती है कि जैसा चल रहा है बस चलने दो। अब वो टाइम आता है यानी कि ग्रुप डिस्कशन का, और डॉक्टर सैगर कुछ पर्सनल सवाल पूछती है जिसका जवाब लीना दे देती है, क्योंकि ट्रिशिया ने उन सभी मेमोरीज के बारे में ऑलरेडी लीना को बता दिया है ताकि वो इस सेशन को पास कर पाए। डॉक्टर सैगर को बिलीव हो जाता है कि यही लीना है, एंड फिर इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। कुछ दिन तो नॉर्मल चलता है, बट ट्रिशिया नोटिस करती है कि जब भी वो एलन के पास होती है हर बार उसे लीना आके डिस्टर्ब कर देती है, यानी कि वो उन दोनों को इंटीमेट होने नहीं देती। ट्रिशिया जानती है कि लीना उसके हस्बैंड को पसंद करती है। अब लीना डिस्टर्ब ना करे इसलिए ट्रिशिया एक दिन लीना के खाने में नींद की दवा मिला देती है ताकि वो सो जाए, लेकिन लीना को ट्रिशिया पर शक हो जाता है, इसलिए वो अपना खाना रूम में लेकर चली जाती है और खाने के बजाय वो उस खाने को चूहे को डाल देती है। बाद में वो देखती है कि वो चूहा मर गया है और इसका कारण होता है कि उस दवा का ओवरडोज। लीना समझ जाती है कि ट्रिशिया उसे पसंद नहीं करती और फिर इन दोनों की बहस भी होती है और ट्रिशिया कहती है कि मेरे पति से दूर ही रहना। ट्रिशिया को सबक सिखाने के लिए लीना एक दिन खुद ब्रेकफास्ट बनाती है और वो ट्रिशिया के लिए स्मूदीज तैयार करती है। एलन के कहने पर ट्रिशिया हल्का सा उसे चख लेती है, लेकिन वो जाकर उसे फेंक देती है, पर उसे पता चलता है कि उसके स्मूदी में तो मरा हुआ चूहा था। इस चीज से ट्रिशिया को काफी गुस्सा होता है। अब एलन को एक दिन काम के कारण बाहर जाना पड़ता है और सभी उसे स्टेशन छोड़ने आते हैं। एलन के जाने के बाद लीना इन दोनों को मारने की कोशिश करती है। दरअसल वो इन्हें रेल की पटरी पर धक्का देती है, लेकिन ये दोनों बच जाते हैं और ये दोनों लीना के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन लीना कैसे भी बच जाती है और वो ट्रिशिया की कार लेकर वहाँ से भाग जाती है। पर लीना को पुलिस पकड़ लेती है और उसे वापस घर ले आती है। गुन्नार और ट्रिशिया डिसाइड करते हैं कि उन्हें लीना को मार देना चाहिए और वो प्लान करते हैं कि वो इस तरह से ये करेंगे कि ये सुसाइड लगे, बट लीना इनसे बचकर भागने लगती है। गुन्नार लीना को उसके रूम में ढूंढ लेता है, बट लीना उसे ही मार देती है, वो भी काफी बुरी तरह। ट्रिशिया अपने बेटे की लाश देखकर पागल हो जाती है और वो लीना के पीछे पड़ जाती है। इसी चक्कर में पूरे घर में आग लग जाती है और ये दोनों छत पर पहुंच जाते हैं, पर लड़ते लड़ते ये छत के किनारे पर लटक जाते हैं और तभी वहाँ पर एलन भी आ जाता है। एलन इनको लटका हुआ देखता है और इन्हें बचाने के लिए वहाँ पर आता है, पर इससे पहले ही ट्रिशिया का हाथ छूट जाता है और वो गिरकर मर जाती है। लेकिन यहाँ एलन लीना को बचा लेता है, पर वो देखता है कि लीना के दांत निकल रहे होते हैं और यहाँ एलन को भी उस पर शक हो जाता है, बट लीना यहाँ इनोसेंट बनकर उसके पास आ जाती है एंड उसे छत से धक्का दे देती है और यहाँ पर एलन की भी मौत हो जाती है। फिल्म के आखिर में लीना को डॉक्टर सैगर के पास दिखाया जाता है और डॉक्टर सैगर उसे एक मोनेस्ट्री भेज देती है ताकि कोई फैमिली उसे अडॉप्ट कर सके। और जैसा कि हमें पता चलता है आगे केट और जॉन इसको अडॉप्ट करते हैं और फिर आगे क्या हुआ आप और मैं जानते ही हैं और इसी के साथ ये फिल्म एंड होती है। तो दोस्तों ये रही ऑर्फन द फर्स्ट किल की कहानी। उम्मीद आपको पसंद आई हो एंड कुछ क्वेश्चंस हो रिगार्डिंग दिस वीडियो तो आप कमेंट कर सकते हैं एंड इफ यू लाइक द वीडियो यू नो व्हाट टू डू। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।